आज की वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह से कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें हमें ज्ञात करना होगा नंबर 1 परमाणु क्रमांक, 2 पे प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार और लास्ट न्यूट्रॉनों की संख्या। ये सब हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें एज इट इज़ याद रखना है, या कि कह लो अच्छे से समझ लेना, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है जिसको हमने एक्स से लिखा है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे आर्गन, कैल्शियम। तो इस तत्व के ऊपर जो लिखा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे भार, या इसी को हम परमाणु भार बोल सकते हैं। और इसके नीचे जो लिखा होता है उसको हम लोग बोलेंगे ये परमाणु क्रमांक है। तो इस प्रकार अभी तक हमने जो सीखा वो है, कोई भी एलिमेंट इस प्रकार दिया रहेगा तो ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग भार कहेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भार को हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो ये भार ऊपर रहे। और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने आर्गन लिखा है, इसके ऊपर जो है उसको परमाणु भार और नीचे परमाणु क्रमांक। अब हम इनका सिंबल देख लेते हैं। जैसे पहला है परमाणु क्रमांक, इसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल Z। अगला है प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको P से लिखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E से प्रेजेंट करते हैं। और परमाणु भार, एटॉमिक वेट को A से, कैपिटल A से लिखते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन पांचों को निकालना कैसे है, आइए अब एक एक करके हम आगे सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है वो क्या है, परमाणु भार। ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो जैसा कि हमने सीखा कि परमाणु भार जो होता है वो तत्व के ऊपर लिखा जाता है। अब उस परमाणु भार के अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं, ये दोनों उसके अंदर रहते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटॉनों की संख्या दे दिया जाए और न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया जाए और पूछे परमाणु भार कितना है, तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। तो इस प्रकार अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये जो परमाणु भार है ये नाभिक का भार है, क्योंकि नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। और यहाँ पर हम दोनों का सम निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो नाभिक का भार ही निकाल रहे हैं। इसी को हमने परमाणु भार कहा है। आगे बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक जिसे हमने कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया था, ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो इस प्रकार किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक पता है तो हम प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बता सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब जैसा कि सभी के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक Z से लिखा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को P से लिखते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या E से लिखा जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि Z जो होता है वो P के बराबर होता है और P E के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि Z जो है डायरेक्टली E के बराबर हो। मीन्स परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती हैं। इसको हम आगे अच्छे से समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इतनी बात समझ लेने के बाद चलिए अब इसको इस सवाल पे अप्लाई करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें फाइंड करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, आपने पढ़ भी लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। पहला क्वेश्चन हमें परमाणु क्रमांक फाइंड करना है, जिसको हमने Z से लिखा है। तो यहाँ पे Z इक्वल टू हम डायरेक्ट देख सकते हैं, परमाणु क्रमांक नीचे होता है तो यहाँ पे 18 है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें निकालना है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को हमने P से लिखा है और हमें पता है परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या है P इक्वल टू वो भी कितना हो जाएगा, 18। तीसरा है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों बराबर होती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी 18 हो जाएगी। अब फोर्थ नंबर है जिसमें हमें फाइंड करना है परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक वेट, जिसको हमने A से लिखा है। भार ऊपर होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे 40 है, इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा कैपिटल A, यानी एटॉमिक वेट, इसका आंसर 40 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करना है।
तो इसके लिए मैंने पहले फार्मूला बताया, कैपिटल ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और ए तो पता ही है, एटॉमिक वेट है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। तो ए 40 है और पी प्रोटॉनों की संख्या पहले ही निकाल चुके हैं 18 है, प्लस एन हमें निकालना है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 18, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 22। यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है। इसके लिए भी हमें यही पांचों चीज़ें फाइंड करना है। तो चलिए इसको बारी बारी से हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक नीचे लिखा होता है, तो यहाँ पे 92 दिख रहा है, तो इसका मतलब Z का मान जो है वो 92 है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है प्रोटॉनों की संख्या। तो हमें पता है जो प्रोटॉनों की संख्या वही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो P इक्वल टू भी कितना 92 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 92 हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है Z, P और E ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। फोर्थ नंबर है जिसमें हमें परमाणु भार ज्ञात करना है। तो भार हमने बताया था ये तत्व के ऊपर लिखा रहता है, तो यहाँ पे कितना है 235, तो यही इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। और लास्ट नंबर है जिसमें हमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। तो हमें पता है ए इक्वल टू होता है n प्लस पी। यहाँ पे ए जो है वो 235 है, इसको यहाँ लिख देंगे इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, और p जो है ये 92 है, तो यहाँ पे 92 रख देंगे। अब यहाँ से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू हो जाएगा 235 माइनस 92। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 143। अब अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे मैंने लिखा है Na और सफिक्स में 11 और ऊपर जो लिखा हुआ है पॉजिटिव का साइन बना हुआ है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बताया था मैंने, ये नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो Z का मान क्या दिख रहा है कि ये 11 लिखा हुआ है। सेकंड है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या हमने बताया है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या जो है P इक्वल टू वो भी 11 हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसके बराबर होती है, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये जो सोडियम परमाणु है इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अगर ये पॉजिटिव साइन ना होता तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। तो इस पॉजिटिव साइन का मतलब समझ में आया कि जब जहाँ भी पॉजिटिव लगा रहेगा तो उसका मतलब होगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, किसी को दे दिया है। अगर पॉजिटिव साइन के अलावा नेगेटिव साइन होता तो इसका मतलब ये होता कि उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बढ़ जाती। यहाँ पर ये बात भी समझ में आ रही है कि Z जो है वो P के बराबर है, लेकिन Z डायरेक्टली E के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए